हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नातेदारी व्यवस्था यानी किनशिप सिस्टम। तो आइए जानते हैं। अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द की हिंदी संगोत्रता बंधुत्व, नातेदारी एवं स्वजनता की गई है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी को जन्म देती है। नातेदारी का प्रत्येक समाज में बहुत महत्व है। मनुष्य समाज में जन्म के बाद से ही अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में रक्त एवं विवाह के आधार पर बने संबंध अधिक स्थायी एवं घनिष्ठ होते हैं। संबंधों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने नातेदारी को परिभाषित किया है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। रिवर्स के अनुसार नातेदारी बंधुत्व की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है। लूसी मेयर के अनुसार बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इन समस्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावलियों के आधार पे होता है, और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक होती है। भारत में प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की के होने वाला पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति के दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र, जिसे क्षेत्रज कहते थे, भी नातेदारी में सम्मिलित किया जाता है। आइए जानते हैं नातेदारी के प्रकार। नातेदारी दो प्रकार से पाए जाते हैं। पहला है समरक्त संबंध तथा विवाह संबंध। समरक्त संबंध प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरक्तता के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। संतानें माता पिता से वाहकाणु ग्रहण करती हैं और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा नाना नानी, चाचा बुआ आदि रक्त संबंधी होते हैं। विवाह संबंधी प्रजनन पर आधारित नातेदारी में संबंधों में विवाह संबंध भी हैं, जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। केवल पति पत्नी की निर्वाह संबंधी नहीं है, वरन उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर, नंद भौजाई, जीजा साली, साला संबंधी आदि। नातेदारी की श्रेणियां पाई जाती हैं, जो है प्राथमिक संबंधी। ये वे व्यक्ति हैं जिनमें हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी बीच में नहीं है, जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन। ये सभी रक्त संबंधी हैं। पति पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित होता है। द्वितीय संबंधी वे हैं जो उपयुक्त प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीय संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा होता है और पिता तथा पिता के दादा
आपस में प्राथमिक संबंधी हैं। ये रक्त संबंधी द्वितीय रिश्तेदार होते हैं, जैसे चाचा, भतीजा, मामा, नाना, नानी आदि। मर्डॉक ने 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधों का उल्लेख किया है। आइए जानते हैं तृतीयक संबंधी। तृतीयक संबंधी वे हैं जो हमारे द्वितीय संबंधों के प्राथमिक संबंधी हैं या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीय संबंधी हैं। पितामह हमारे द्वितीयक तृतीयक संबंधी हैं, क्योंकि हमारे पिता प्राथमिक संबंधी हैं और पिता के पिता द्वितीयक संबंधी हैं। अतः दादा के पिता हमारे तृतीयक संबंधी होंगे। मर्डॉक ने कुल 151 प्रकार के तृतीयक संबंधों का उल्लेख किया है। तो बच्चों, ये था नातेदारी व्यवस्था। यदि इससे संबंधित आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।